हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सोहालाल द्विवेदी कृत मेरा देश कविता भावार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है। गंगा पवित्र यमुना नदियाँ लहर रही हैं, पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सोहालाल द्विवेदी जी ने अपनी मातृभूमि की प्रशंसा करते हुए भारत देश की महानता का गुणगान किया है। कवि कहता है कि भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है, उसकी ऊंचाई आसमान को चूमता है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, उसे देखकर ऐसा लगता है मानो सिंधु भारत के चरणों को निरंतर धो रहा हो। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ भारत भूमि की शोभा बढ़ा रही हैं। इसके अतिरिक्त अन्य नदियों के जल से किसान अपने खेतों को सींचता है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, यहाँ की धरती अनाज के रूप में सोना उगलती है। यही कारण है कि इसे स्वर्ण भूमि कहते हैं। अतः कवि को भारत भूमि यानी अपनी मातृभूमि पर गर्व है। यह हमारी मातृभूमि है। अब आगे की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कहते हैं कि उनके देश में पहाड़ों के बीच अनेक झरने हैं, अर्थात वे आगे चलकर नदियों से मिल जाते हैं। चिड़िया जब चहचहाती रहती है, जब आमों के बागों में बौर आते हैं, तब कोयल की सुरीली आवाज़ सुनाई पड़ती है। चंदन की शीतल वायु सबको मंत्रमुग्ध कर देती है और सभी लोगों का हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। इस प्राकृतिक सौंदर्य से कवि का मन झूम उठता है। इसलिए कवि ने अपने जन्मभूमि को धर्म भूमि और कर्म भूमि माना है। कवि को गर्व है कि उसका जन्म भारत की भूमि पर हुआ है। अतः हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए और यही हमारा धर्म है। अब आगे की पंक्तियाँ देखेंगे। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि भारत भूमि पर महापुरुषों और वीरों ने जन्म लिया है, जहाँ पर माँ सीता ने भी जन्म लिया है और भगवान विष्णु ने राम और श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाकर प्रेम का संदेश दिया एवं भगवत गीता की रचना की। यह वह पवित्र भूमि है जहाँ गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर सारे संसार को दया एवं प्रेम का संदेश दिया है तथा संसार की मोह माया का त्याग कर ज्ञान की खोज की है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली। अतः भारत भूमि युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि है, जहाँ पर राम, कृष्ण और बुद्ध जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। अतः यह हमारे लिए गौरव की बात है। मेरा देश कविता का केंद्रीय भाव या मूल भाव। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत के लिए भौगोलिक, प्राकृतिक एवं आध्यात्मिक रूपों का वर्णन करते हुए गौरवशाली अतीत का वर्णन करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। वह देश के गौरव का गान करते हुए हिमालय, सागर, झरने तथा अमराइयों की प्रशंसा करता है। कवि स्वयं को धन्य मानता है कि उसका जन्म उस भूमि पर हुआ है। अतः हम श्री कृष्ण द्वारा दिखाए गए निष्काम कर्म के मार्ग पर चलें, बुद्ध द्वारा दिया गया दया का संदेश ग्रहण करें और अपने देश का गौरव बढ़ाएं। थैंक यू।